अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, ये कह के कि अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों पर भी फ़र्ज़ किए जो तुम्हारे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकुन। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला पहले लोगों का जो मिसाल दे रहा है वो क्यों दे रहा है? एक इंस्पिरेशन के लिए, एक हौसला अफजाई के लिए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो मार्केटिंग के लोग आते हैं ख़ासकर कुछ बेचने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और यहाँ के कुछ लोगों ने भी लिया है, इस बिल्डिंग के ऊपर आपके जो ऊपर रहते हैं उन लोगों ने भी लिया है, वो इसलिए ताकि आपको भी आसानी हो। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला भी एक इंसान की साइकोलॉजी पर असर डालने के लिए कि अगर हम ये सोचेंगे कि अरे ये तो रोज़े हैं, वो पहले लोग भी रोज़े रहते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको रहने के लिए, इस तरीके से थोड़ी सी आसानी हो। और इसकी वजह क्या बताइए? लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, तकवा इख्तियार करें। तकवा का मतलब क्या है? जो तर्जुमा किया जाता है वो डर यानी ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम अल्लाह से डरो। नहीं, असल में तकवा का मतलब यह है कि तुम महफूज रहो, तुम एक महफूज तरीके से ज़िंदगी गुजारो, यानी तमाम उन ख़तरात से महफूज रहो जो तुम्हें हिलाकत की तरफ लेकर जाए। तो यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे वो एक खुतबे के मुतालिक जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी जुमा में इरशाद फरमाया था, जिसका नाम खुतबे शाबानिया भी कहा जाता है। और ये एक मोतबर खुतबा है, बहुत सी किताबों में इसका ज़िक्र हुआ है, जैसे किताब उयूनुल अखबार रिज़ा, इसमें भी इसका ज़िक्र है। बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी की जो किताब, उसमें भी इस खुतबे का ज़िक्र है। इक़बालुल आमाल अल्लामा सैयद इब्न ताऊस की किताब है, उसमें भी इसका ज़िक्र है। मफातिहुल जिनान में शेख अब्बास क़ुमी ने भी इसका ज़िक्र किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सी किताबों में इसका ज़िक्र है, वसाइल शिया में है। तो ये एक मोतबर खुतबा है और इसको अगर हम सुनेंगे तो भी हमारे लिए रोज़े आसान हो जाएंगे। हमने गुज़िश्ता मतलब ये बताया था कि बहुत से लोग रोज़े नहीं रहते और अलग अलग उसका रीज़न्स बताते हैं। कुछ लोग तो यूं ही नहीं रहते, कहते हैं कि हमसे नहीं होता। तो इन सब लोगों तक अगर ये जो रसूल खुदा का खुतबा है वो पहुंच जाए तो उनके लिए रोज़े रहना आसान हो सकता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि ये खुतबे को सुने, समझें और गौर व फिक्र करें और लोगों तक पहुँचाएँ। आगाज़ यूँ होता है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख़तबना ज़ाता यौमिन फ़क़ाल, एक दिन रसूल खुदा ने इस तरीके से हमसे बयान फरमाया, अय्युहन्नास अन्नकुम क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकती वल रहमती वल मग़फ़िरा। यानी आए लोगों की बात हो रही है। अय्युहन्नास यहाँ भी समझने की बात है। कुरान के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। यहाँ रसूल खुदा जो फरमा रहे हैं वो तमाम इंसानियत को मुखातिब करके कह रहे हैं कि अय्युहन्नास, ऐ लोगों, यानी रोज़ा जो है सब के लिए रहना मुफीद है, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी दीन पर भी हो, किसी धर्म पर भी हो। ऐसे देखा जाए तो सभी धर्मों में किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तरीके से रोज़े रहते हैं। कुछ लोग खा पी कर भी रोज़ा रहते हैं, यानी उनके कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिनके यहाँ कुछ मखसूस चीज़ें नहीं खाई जाती, लेकिन उनके यहाँ भी रखा जाता है। कुछ लोग कुछ टाइम के लिए नहीं खाते, लेकिन वहाँ भी उनको वो रोज़ा रहते हैं। तो अय्युहन्नास अन्नहु कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि, अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, बिल बरकती व रहमती वल मग़फ़िरा,
تین چیزوں کا یہاں بیان ہوا ہے، ایک برکت، ایک رحمت اور ایک مغفرت، تینوں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری طرف لا رہا ہے۔ برکت کیا ہے؟ کوئی چیز تمہارے پاس آ جائے وہ کبھی ختم نہ ہو۔ برکت اصل میں ایک دعا ہے، جیسے بارک اللہ کہتے ہیں، بارک اللہ یعنی اللہ برکت عطا کرے، تبارک اللہ مبارک ہو، یعنی مبارک ہو کہنا بھی برکت تھی ہے، یہ دعا ہے۔ برکت اور رحمت، اللہ کی رحمت اس مہینے میں تمہاری طرف آ رہی ہے، اور مغفرت گناہوں سے معافی، یعنی یہ بہت بہترین موقع ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ تو یہ تینوں ایک ساتھ مل کر آ رہے ہیں۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یعنی ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں افضل ہے۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، یعنی مہینہ، یہ تمام مہینوں میں یہ مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ افضل الشہور، شہر کی جمع شہور، وہ ایامہ افضل الایام، یعنی اس مہینے کے جو دن ہیں وہ تمام دنوں سے افضل ہیں۔ کیا مطلب کہ اس دن میں آپ جو بھی نیکی کریں گے وہ دوسرے دنوں میں جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اور اس کی جو راتیں ہیں وہ دوسرے مہینوں کے راتوں سے افضل ہیں۔ یعنی آپ رات کی نماز پڑھتے ہیں دوسرے دنوں میں، لیکن ان رمضان کے مہینے میں اگر آپ نماز شب پڑھیں گے تو اس کا ثواب الگ ہوگا۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، یعنی اس کی جو گھڑیاں ہیں یا گھنٹے ہیں، یہ جو ٹائم ہے وہ افضل ہے دوسرے دنوں کے ٹائم سے۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اور اس مہینے میں اللہ نے تمہاری دعوت کی ہے، یعنی تمہیں مہمان بلایا ہے، ایک دعوت دی ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ کرامت اللہ، اور تم کو اہل کرامت بنایا ہے، یعنی تمہاری ایک منزلت اللہ نے بڑھائی ہے۔ تمہیں اللہ نے دعوت دے کر اپنے یہاں، کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی منسٹر دعوت دے تو آٹومیٹک اس کی جو عزت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام کسی کو دعوت دے تو اس کی عزت کتنی ہوگی، اور اللہ خود اس کی دعوت کرے تو اس کی عزت کتنی بڑھے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں اگر آپ سانسیں بھی لیتے ہیں تو وہ تسبیح کے مانند ہے، یعنی جیسے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ نے الحمدللہ کہا، آپ نے سبحان اللہ کہا، صرف سانسیں لینے سے، یعنی اس کی شرط اور شروط ہیں، یعنی آپ روزے سے ہوں، آپ گناہوں سے بچے ہوں، آپ روزے کے شرائط پورے کرتے ہوں، تو اور اس طریقے سے آپ سانسیں بھی جو لے رہے ہیں وہ ایک تسبیح گنی جائے گی۔ وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عبادہ، اور آپ کا سونا بھی اس میں عبادت ہے۔ یعنی ابھی یہاں ایک بات رک کر میں کہوں کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر سونا اگر عبادت ہے تو ہم سوتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں، آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے روزمرہ کے کام انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ تھک کر آپ جب نیند بھی آ گئی آپ کو، آپ سو رہے ہیں، وہ عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ چونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے تو ہم شام تک سوتے رہیں گے اور وہ بھی عبادت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، اور اس میں جو بھی عمل آپ کریں گے، یعنی نیک عمل کریں گے جو اللہ کے لیے کریں گے، روزے کی حالت میں جو کام کریں گے، یعنی اس کے دن میں، چونکہ اس کے دن سب دنوں سے افضل ہیں، جیسے آپ نے سنا، اس کی راتیں سب راتوں سے افضل ہیں، اس کے گھڑیاں ہیں وہ سب گھڑیوں سے افضل ہیں، تو ان گھڑیوں میں، ان راتوں میں، ان دنوں میں جو بھی اعمال آپ کریں گے وہ مقبول بھی ہیں، یعنی وہ قبول ہونے والے ہیں۔ وَدُعَائِكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہاری دعا مستجاب ہے، یعنی قبول کی جائے گی،
یعنی آپ جو بھی دعا کریں گے، اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، یہاں پر شرط بھی ہے کہ تم جو دعا کرو، تم اللہ کو جو پکارو، بشرط ہے کہ تمہاری نیت بھی صاف ہو۔ ہاں، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، یعنی سچی نیت سے اپنے رب کو پکارو۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاک دل سے، دل پاک ہو، نیت صاف ہو، رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت میں ہو، اور آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ آگے ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ یہاں اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا ہے کہ صدق کے دل سے اور پاک دل سے اور صاف نیت سے، سچے نیت سے آپ کو مانگنا بھی کیا ہے، کیا مانگنا ہے؟ یوفقکم لصیامہ، یعنی اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس میں ہمیں روزے رہنے کی توفیق عطا کر، اور کیا کر؟ وہ تلاوتی کتاب ہی، اور اس میں اللہ سے توفیق مانگو کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اب یہاں پہ رک کر ایک بات کہوں میں کہ تلاوت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کو یوں ہی پڑھنا، قرآن کو صرف پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے ہوتا۔ یہاں تلاوت کا مطلب ہے کہ تم سمجھ کر پڑھو، اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور پھر اس پر عمل کرو، اپنی زندگی میں ڈھالو۔ یعنی یہ اس کی آپ توفیق اللہ سے طلب کریں۔ صرف پڑھنے سے ثواب جو اللہ دے گا وہ دے گا، لیکن ایک طرح سے وقت ضائع ہو رہا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو جامع کتاب ہو، جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ صرف رٹ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ تھوڑا پڑھیں آپ، لیکن سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کے اندر ڈھالیں، اپنے اوپر نازل کریں آیات کو، یعنی آپ کو آیات سمجھ میں بھی آ جائے اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق آپ اللہ سے مانگیں اس مہینے میں۔ آگے ہے فَإِنَّ شَقِيَ مَنْ حَرَّمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ یقیناً شقیہ، وہ انسان بدبخت ہے، بد نصیب ہے، من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، اس نے بڑے مہینے کو، ایک عظیم مہینے کو پا کر بھی اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے، وہ تو بدبخت ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ، اس مہینے میں آپ بھوک اور پیاس کو یاد کرو، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اور یہاں پر جو بھوک اور پیاسے رہتے ہیں اس کو یاد کرتے ہوئے تم قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ بھوک اور پیاس کو کیوں یاد کرنے کو کہا ہے کہ دیکھیے، بھوک اور پیاس جیسے ہم کو لگتی ہے، ویسے بہت سے انسان دنیا میں کئی کروڑوں لوگ آج بھوکے سوتے ہیں۔ اگر گوگل کریں گے، اسٹیٹسٹک ڈھونڈیں گے کتنے لوگ بھوکے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج دنیا میں کتنے لوگ بھوکے ہیں۔ اتنی ترقی کر رہی ہے دنیا، لیکن ترقی کا کیا فائدہ جب آپ پورے انسانوں کو کھانا نہیں پہنچا سک رہے ہیں اور بھوکے کو کھانا نہیں دے سک رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی تو بھوکا نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار تو بھوکا نہیں ہے۔ ہم پڑوسیوں کو دیکھتے نہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے نہیں، لیکن ہم کو فکر ہے کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اگر وہاں کوئی زلزلہ آ رہا ہے تو ہم وہاں پیسہ بیچتے ہیں، لیکن اپنا پڑوسی بھوکا ہے اس کی فکر ہم کو کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے معاشرے کو پہلے سنوارو، تم اپنے معاشرے میں پہلے خیال کرو کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ اسی بھوک پیاس کو تمہیں بھی احساس کرانے کے لیے ایک طرح سے یہ روزے ہیں، ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے بھی ایک روزے ہیں، تمہارے تقوی کو بڑھانے کے لیے بھی روزے ہیں، کئی ایک فائدے اس کے اندر ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، تصدقوا، صدقہ کرو، کس کو؟ فقرائکم، تمہارے فقیروں کو اور تمہارے مسکینوں کو، مسکین کی جمع مساکن، فقیر کی جمع فقراء۔
अभी फ़ुकरा का मतलब ये कि हम समझते हैं कि वो जो फ़कीर लोग जो मांगने के लिए आते हैं वो फ़कीर हैं, वो फ़कीर नहीं है। शरई इस्तिलाह में फ़कीर उसको कहा जाता है जिसके पास 1 साल का खाना पीना उसके वहाँ स्टॉक ना हो, या उसके पास कोई ऐसा बिज़नेस या ऐसा काम या ऐसी सर्विस ना हो कि उसको 1 साल तक उसका खाना का बंदोबस्त कर सके। अगर ऐसा कोई नज़र में हो तो पहले देखें अपने पड़ोसी में कोई तो ऐसा नहीं है, अपने रिश्तेदारों में तो कोई ऐसा नहीं है, तो उनका पहला ख्याल रखिए आप इस महीने में ख़ास कर। और ये भी कहा, अभी ये देखिए हमने कहा है कि ये इस महीने के जो रातें हैं वो अफजल रातें हैं, इस महीने के दिन हैं वो अफजल दिन है, इस महीने की घड़ियां हैं वो अफजल घड़ियां हैं। तो इस महीने में आप अपने रिश्तेदार या अपने पड़ोसियों को ये समझ लेंगे कि ये फ़कीर कैटेगरी में आते हैं, या कोई कर्ज़दार है उसके कर्ज़ों को आप अदा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाब का काम है फिर आपको, और अल्लाह कई गुना अजर अता करेगा। ये सब चीज़ें आप समझेंगे तो आपके लिए रोज़े रहना भी आसान होगा, अच्छे अमल करना भी आसान होगा, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है। और ये ऐसा नहीं कि इसी महीने में हम करें, बल्कि ये तो एक ट्रेनिंग पीरियड है, इंसान को साजगार बनाता है, इंसान की एक ट्रेनिंग है ये 1 महीना, ताकि इसी तरह हर जो 11 महीने हैं उसी तरीके से आप अमल करते रहें। सिर्फ रोज़े नहीं रहना है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे काम करें। एक मरतबा आपके अंदर तक़वा आ गया तो आप इस पर अमल करेंगे। आगे है देखिए, वक़ीरु किबारकुम, तौक़ीर करो, रिस्पेक्ट करो, किसकी? किबारकुम, तुम्हारे बड़ों की। बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, दादा दादी की भी रिस्पेक्ट करें, नाना नानी चाचा चाची की रिस्पेक्ट करें, छोटे भाई बड़े भाइयों का रिस्पेक्ट करें, बड़ी बहनों का रिस्पेक्ट करें, बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करें, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उलमाओं और दानिश्वरों का रिस्पेक्ट करें। हाँ, इस तरीके से रिस्पेक्ट करना सीखो। आजकल सलाम भी नहीं किया जाता। कोई एक इलाके ऐसे हैं कि सब अपने आप को बड़ा समझते हैं कि किस तरह हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और रसूल खुदा हमें किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वरहमु सिगारुकुम, और छोटों पर रहम करें, छोटों को प्यार दें, छोटों को रहम करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो भी खर्च करना हो, आपको जो भी चाहे वो खुम्स हो चाहे वो ज़कात हो, पहले अपने माशरे को सुधारने के लिए संवारने के लिए कोशिश करें। अपने पड़ोसियों की तरफ पहले देखिए, अपने रिश्तेदारों की तरफ पहले देखिए। आपको ज़रूरत नहीं कि खुम्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजें, बल्कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम करने की कोशिश करें। इस्लामी निज़ाम देखिए, खुम्स के दो भाग करते हैं हम, एक सहम इमाम, एक सहम सादात। असल में इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि ये जो 2 हिस्से हैं, एक इस्लामी निज़ाम बनाने और चलाने के लिए ऊपर खर्च होना चाहिए, एक जो निचला तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सादात ही हो, किसी पर भी खर्च किया जा सकता है। और यहाँ पर एक जगह अगर इस्लामी निज़ाम बन चुका है, जहाँ नहीं बना है वहाँ बनाने की कोशिश करें, वहाँ आप खर्च करें। तो वो तो बस बाद में, अभी खुम्स के ऊपर चला जा रहा हूँ मैं मेरे टॉपिक पर रहना चाहता हूँ। आगे है वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, अपने ज़ुबानों की हिफाजत करें। यहाँ पर ख़ास कर कहा गया है कि ज़ुबानों की हिफाजत करें। ज़ुबान, मौला अली फरमाते हैं, ज़ुबान एक दरिंदा है, अगर खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए। यानी अपने ज़ुबानों की हिफाजत करें कि किसी का दिल ना दुखे। अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करें, इस ज़ुबान से किसी के दिल को खुश करने की कोशिश करें, इस ज़ुबान से अच्छी बातें करें, तिलावत करें, इस ज़ुबान को बेजा सर्फ ना करें, बेजा बातें ना करें। वहफ़ज़ू अलसिनतकुम वगज़्ज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अब्सारकुम, तुम अपनी नज़रों को संभाल कर रखें, नीचे रखें, कोई ऐसी चीज़ ना देखें जो इस महीने में ना देखने वाली हो। अब ये जो ट्रेनिंग पीरियड, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपको एक ट्रेनिंग पीरियड है कि 1 महीना अगर आपने गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें देखने से बाज रहे तो आगे भी आपको ये फ़ायदा होगा और आप उसी तरह आपको आदत होगी और आप ट्रेन हो जाएंगे और आप अपनी नज़रों को संभाल कर रखेंगे। व अम्मा ला यहिल्लु
यहिल्लुल इस्तिमाअ इलैहि अस्माअकुम, और उसी तरीके से जिस तरीके से आप नज़रें नीचे रख कर या नज़रों को संभाल रहे हैं, उसी तरह अपने कानों को भी संभालिए और कानों से भी वो चीज़ें ना सुने जो अल्लाह ने सुनने को मना किया है। किसी की गीबत, पहली बात तो म्यूज़िक तो बात की बात कर रहा हूँ मैं, पहले किसी की गीबत ना सुने, किसी की गीबत ना करें, किसी का दिल ना तोड़ें। व तहन्ननु अला ईतामिन नासी यतहन्ननु अला ईतामिकुम, क्या मतलब है? यानी लोगों के जो यतीम हैं, यतीम बच्चे, उन पर आप अपना दस्त शफ़ीक़त रखिए, यानी आप उनको सहारा दीजिए, ताकि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे भी यतीम हो, उस वक्त वो लोग तुम्हारे बच्चों पर शफ़ीक़त करेंगे। आज अगर तुम, अब यतीम बच्चे का मतलब ये है कि आपको ज़रूर नहीं कि कहीं जाकर आप यतीम बच्चों को ढूंढो, यानी अब फिर वही बात कि फिर मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि अपने पड़ोसियों में देखो। पड़ोसी का मतलब रसूल खुदा ने फरमाया है कि ये नहीं है कि सिर्फ जो आपके फ्लैट से, आपका फ्लैट जो लगा है, आपके घर से जो दीवार रखी वो आपका पड़ोसी है, ऐसा नहीं। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो पड़ोसी का जो दायरा है वो 40 घर है। इन सर्कल में जो 40 घर होते हैं वो सब पड़ोसी होते हैं। कोई अगर यतीम हो, चाहे वो किसी मज़हब का हो, अभी इसमें मज़हब की भी कोई दायरा नहीं है, क्योंकि रसूल खुदा ने पहले ही फरमाया या अय्युहन्नास, लोगों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। तुम उन लोगों में देखिए, कोई अगर यतीम है, हो सकता है आपके इस अमल से वो लोग इस्लाम की तरफ पलट आएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। वरफ़उ इलैहि ऐदीकुम बिद्दुआ फ़ी औक़ातिस सलवातिकुम, वरफ़उ, रफ़ा यरफ़उ, हाथ अपने बुलंद करें, उठाएं। क्या उठाएं? ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ उठाइए। कब उठाइए? किसके लिए? बिद्दुआ फ़ी औक़ातिस सलवातिकुम, यानी तुम्हारी नमाज़ों के दरमियान, तुम नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करिए कि अल्लाह, फिर क्या दुआ करना है? मेन दुआ तो वही करना है जो आप पहले गुजरी है कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें और उसके निज़ाम को कायम करें और उसको एक आइन के तौर पर लें। उसको कानून, हमारा कानून है, कुरान हमारा कानून है, कुरान हमारा आइन है, कुरान हमारा मंशूर है, कुरान हमारा जीने का तरीका है। उसके अंदर क्या लिखा है हमारे लिए, क्या है, वो समझने की कोशिश करें। आगे क्या है? फ़इन्नहा अफ़ज़लुस साअती यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिही युजीबुहुम इज़ा नाजौ, यानी ये एक ऐसी बेहतरीन घड़ी है कि अल्लाह अपने बंदों की पुकार को सुनता है। युलब्बिहिम इज़ा नादूहु, जब तुम पुकारते हो तो वो लब्बैक कहता है, यानी मैं, ऐ बंदे, मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। व यस्तजीबु लहुम इज़ा दा, और जब तुम दुआ करते हो तो वो मुस्तजाब करता है। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ इस खुतबे शाबानिया का ख़त्म होता है, लेकिन आगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो उसका दूसरा पैराग्राफ भी हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस खुतबे को, इस जो भी चीज़ आपने सुना है, इसको औरों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि सभी इंसान रोज़े रहें, इस महीने में ये घड़ियां ज़ाया ना करें, ये दिन ज़ाया ना करें, ये रातें ज़ाया ना करें, क्योंकि ये दिन, इसके जो दिन है अफजल हैं तमाम महीनों के दिनों से, इसकी जो रातें हैं वो अफजल हैं तमाम महीनों के रातों से, और इसकी जो घड़ियां हैं, इसके जो साथ हैं वो अफजल हैं तमाम महीनों के साथ से। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।